चलो, तो अपन 13.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 6 5 4 3 ये जो 6 क्वेश्चन बाकी हैं वो कंप्लीट करते हैं। मेरे पास कोई बच्चा बच्ची नहीं है पास में खड़ा रहकर बता सके कि कोई वीडियो कैसे चल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बीमार भी चल रहा था। आप टेंशन नहीं ले, गवर्नमेंट की एडवाइजरी आ रही है आपका 30% सिलेबस माइनस होगा। जितना आपका हो गया उसमें से अगर कोई चैप्टर करता तो भी ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। मैंने वो चैप्टर करवाया जो आपको इलेवन ट्वेल्थ में काम आएगा, फिजिक्स या मैथ्स में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि एक टेंजेंट है एपी और बीपी, दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है एक्सटीरियर पॉइंट से। उस सेंटर का, सर्कल का जो सेंटर है वो है, आपको प्रूव करना है कि ये ओ ए बी पी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं बनता है। देखो सबसे पहला वर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको समझने की कोशिश करें। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करते हुए जानी चाहिए, उसको अपन बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, मान लो इसको मैं स्मॉल ए दे रहा हूं, उसको स्मॉल बी, इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या रहेगा 180 डिग्री। ये आपका 12th चैप्टर के अंदर आएगा, थ्योरम भी है और बोर्ड में आ चुकी 6 नंबर में, तो आपको 12 चैप्टर पढ़ाऊंगा तब करवाऊंगा। आगे सुन, मान लो इस एंगल को सी दे देते हैं, इस एंगल को क्या दे देते हैं डी, तो यहाँ पर एंगल सी प्लस एंगल डी को क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपसे होगा। आगे बात समझ, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ओ ए बी पी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। आगे बात समझ, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू फिगर, जो डायग्राम में फिगर है, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 90। क्यों? कि जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट। आगे बात समझो, तो मैं ऐसा लिख दूं ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, ए पे। ओ बी परपेंडिकुलर है किस पे, बी पे। अगर ये दोनों एंगल की वैल्यू, एंगल ए और एंगल बी की 90 आ रही है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, क्या लिखोगे, द सम ऑफ अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180 degree. So OAPB is a cyclic quadrilateral. ये आपका 3 नंबर पूछा जा सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे छुड़ा नहीं रहा हूँ, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको कंप्लीट करनी है। अगर ये लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, इतना भी कर दोगे तो आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। 3 चीजों का ध्यान रखना है कि आमने सामने की साइड, आमने सामने के एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 180 डिग्री। ये रेडियस इस पे परपेंडिकुलर, ये रेडियस इस पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ का एंगल हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री, यहाँ का एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। जो थ्योरम मैंने करवाई थी, उस थ्योरम मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे बात समझो, चलो क्वेश्चन नंबर 7।
नंबर 7 क्या बोल रहा है, जो डायग्राम बना हुआ आपके बुक के अंदर उसी की बात कर रहा है। एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये कह रहा है इसको ओ नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो। हो सकता है आपके बुक में अलग कुछ नाम दे रखा हो, मैंने जो देखा हुआ नाम दे दो। ये ए है, ये बी है, एक ऐसी सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपको ये बोल रहा है ओपी, ये वाली जो लाइन है, टू प्रूव ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए। इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ता या नहीं तोड़ता, इसके बारे में बोला। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। थोड़ा आप समझोगे पहले का, अगर आपका जो पहले करवा रखा वो कंप्लीट होगा तभी आंसर निकल जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल रहेगी या नहीं रहेगी? तो दो ट्राइंगल लेते हैं, इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं सी। इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BC, सबसे पहला काम क्या करोगे, AP इक्वल टू BP, टेंजेंट ड्रॉ। बाहर से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी पॉइंट से, सर्कल की दो टेंजेंट दोनों की लेंथ हमेशा क्या रहेगी, इक्वल। फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे एक चीज नजर आ रही है, CP इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, CP। ये आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमन। ये इस वाले ट्राइंगल में भी काम आ रहा है, उस वाले ट्राइंगल में भी काम आ रहा है। दूसरा देखो, एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं, उसको देखने की कोशिश करो। ये ट्राइंगल है, दिख रहा है, ये ट्राइंगल मान लो AB और C। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो ये एंगल लगा है कौन सा वाला, ये और ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेगा। वैसे भी देख लो, रेडियस उस पर परपेंडिकुलर इसलिए रहेगा, लेकिन उसमें एक लोचा है, क्योंकि ये वाला एंगल थोड़ा सा कट रहा है, ये थोड़ा एंगल बचा है। आगे बस आपको उस लोचे में नहीं पढ़ना, उसमें आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। यानी मैं इसको ऐसा लिखूंगा, एंगल PAC, एंगल PAC इक्वल टू एंगल PBC। क्यों, इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं, सिंस इस पूरे ट्राइंगल को लो, ट्राइंगल APB, बड़ा वाला ट्राइंगल इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो यहां पर कौन सा रूल लग रहा है वो आप लगा लो, साइड साइड एंगल, सस्ता, या जो भी आप रूल लगाना चाहते हो लगा सकते हो। सो ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP, दोनों दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, कौन सी लाइन, ये वाली, ये जो AB जो लाइन जा रही है उसकी अपन बात करें। ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बाई कौन सा रूल लग रहा है, आसान लग रहा है, सांस लगा लो, साइड एंगल साइड, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। एक साइड ले ली, फिर मैं एंगल ले रहा हूँ, फिर साइड ले लिख सकते हैं बाई सांस। तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। कैसे होगा, बाई CP कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। और आगे क्या हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा देखो,
तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई कोई पॉइंट रहेगा, ये कोई लाइन जा रही है, वो उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। या तो ऐसा कर लो, नहीं करो तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यहां से करना चाहते हो तो भी कर दो, नहीं करना चाहते तो कर दो। एंगल 3 एंगल 4 दे दो, वो करो तो ठीक है, बाकी AC और BC क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, इक्वल इसलिए कि यहां पर कोई लाइन जा रही है तो क्या कर रही है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। सो क्या लिखेंगे, सो OP इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। इसका मतलब है जो OP वाली जो लाइन जा रही है उस AB का क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 वो ये बोल रहा है एक सर्कल है, उसकी सरकमफेरेंस एक क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट को टच करती है, A B C और D नाम। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ Q, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं R और उसको नाम दे देते हैं S। आगे बात समझो। अब आपको कोई बोल रहा है इन दोनों एंगल को प्रूव करने के लिए बोल रहा है, इसको और इसको। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं O। वो ये बोल रहा है टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। आपकी बुक में अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिख रखा है तो आपकी बुक में गलत दे रखा है, उसको आप सुधार के क्या बना दे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उसका जो सम है वो 180। ये आपको छोटा सा मैंने वर्क बताया, इसको आप सुधार दें, क्या होगा वहां पर, सप्लीमेंट्री। कुछ नहीं करना है, 6 नंबर में बोर्ड में सकता, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मिलाऊंगा, इसको मिला दो, इसको मिला दो। आगे बात सुनो। तो पहला पॉइंट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। क्या करोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर, जॉइन OS OQ OP OR। यहाँ तक कहानी कंप्लीट होगी। अब अपने क्या करना है, 2 ट्रायंगल है, अपना जो मेन फोकस है इन दोनों पे, इन दोनों पे। आगे बात सुनो। तो मैं सबसे पहले ये ट्रायंगल ले रहा हूं, फिर ये मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है। इससे अपने क्या करना है, इसको प्रूफ करके बताना। तो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल AOP, ये वाला SOA, ठीक है। सबसे पहला काम, AO इक्वल टू A। दोनों में ये वाली जो लाइन जा रही है ये किसका काम कर रही है, कॉमन का काम। किसका काम कर रही है, कॉमन का काम कर। आगे बात सुनिए। इस एंगल को सपोज करो मैं x दे देता हूं, क्या दे देता हूं, x।
और इस एंगल को क्या दे देता हूँ y। दोनों एंगल बराबर रहेंगे, एंगल x इक्वल टू एंगल y कितने रहेंगे 90 डिग्री, क्योंकि जो OS है वो इस पे क्या करेगा परपेंडिकुलर का काम करेगा, OP यहाँ पर किसका काम करेगा परपेंडिकुलर का काम करेगा। इन्हें 2 पॉइंट आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे क्या नजर आ रहा है OS इक्वल टू OP, OS इक्वल टू OP, ये दोनों के अंदर किसका काम कर रही है कॉमन रेडियस का काम कर रहा है। चलो इसका मतलब यहां से एक चीज प्रूफ हो गई कि जो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल SOA, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा रूल लग रहा है, साथ वाला लगा भाई SAS, या किसी बुक में कोई टीचर आपको RHS बता सकता है तो दोनों आपके सही है। R के में क्योंकि 90 डिग्री एंगल आ रहा है, राइट हाइपोटेनस साइड। चलो यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब यहां से मुझे एक चीज बताओ, इस एंगल को मैं दे रहा हूं एंगल नंबर 1, इस एंगल को मैं दे देता हूं एंगल नंबर 2, तो यहां से क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल क्यों बाई CP कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। आगे बात समझ। चलो अब अपने क्या करना है, 2 ट्रायंगल और आगे बढ़ेंगे। सिमिलर क्या करना है, ये वाला एंगल और एंगल का क्या रहेगा बराबर है। एंगल 3 को क्या देते हैं एंगल 4। आपको पूरा लिखना नहीं, पूरा लिखोगे तो 5 पेज पर जाएगा। एक बार हो गया तो उसके बाद सिमिलरली से मैथ्स में काम चल जाता है, 12 तक चल जाएगा। चलो आगे मैं एंगल को नाम दे रहा हूँ 5, इसको क्या दे देते हैं 6, एंगल 5 और एंगल क्या हो जाएंगे 6। इसको मैं 7 दे देता हूँ, इसको क्या दे देते हैं 8, एंगल 7 और एंगल 8। बस ब्रैकेट में चीज लिख के जाना बाई CP बाई CP बाई CP। यहां पर क्या लिखेंगे सिमिलर, क्या लिखते जाएंगे सिमिलर। आगे बात समझ। चलो थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। अब एक काम करो, ये जितने भी एंगल हैं इस 360, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बढ़ रहे हैं उन सारे एंगल का सम कितना होता है 300 क्या होता है 60 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। इन सारे एंगल का सम करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। एंगल 1 के बराबर क्या नजर आ रहा है एंगल 2 नजर आ रहा है। एंगल 1 के बराबर क्या नजर आ रहा है एंगल 2 नजर आ रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं एंगल 1 प्लस 2 को भी क्या लिख दूं एंगल प्लस, यहां पर क्या नजर आ रहा है एंगल 3, एंगल 3 के बराबर क्या नजर आ रहा है एंगल 4। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं एंगल 3 प्लस एंगल 3, दोनों बराबर चल रहा है प्लस यहां पर क्या चल रहा है एंगल 6 और एंगल 5, दोनों क्या चल रहे हैं बराबर चल रहे हैं। तो मैं इसको 2 बार लिख दूं एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस
एंगल 7 और एंगल 8 बराबर चल रहे थे, यहाँ पर देखो एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसका देखो, इसको ऐसा लिख दूं 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 3 प्लस 2 इंटू एंगल 6 प्लस 2 इंटू एंगल 7 इक्वल टू 360। इस 2 को कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। हो गया 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री में 2 का डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एंगल AOB का। एंगल 6 और 7 एंगल COD का, एंगल COD इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 6। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। वो ये बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है जो उसको टच करते हुए जा रहा है, A B C और D। ऐसा क्वेश्चन RBSc 2019 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, वापस 2021 में आ नहीं जाओ, ठीक है। क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करो। वो ये बोल रहा है ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी देर की 8 सेंटीमीटर। ये सेंटर ऑफ सर्कल है, इसकी कुछ वैल्यू थी। वो बोल रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लो जिसको मान लो मैं P नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ P। आपकी बुक में जो दे रखा हो, मेरे पास पुरानी बुक है स्टूडेंट एडवाइजर की हिंदी मीडियम की, उसमें FP और PP ऐसा कुछ दे रखा है। वो बोल रहा है कि इसको कितने रेशो में डिवाइड करा, 3 रेशो में। कुछ नहीं करना है, इसको मैं ऐसे लिख दूं FP प्लस PP। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 3x मान लेता हूँ और इसको मैं 1x मान लेता हूँ। टोटल कितना चल रहा है 8। तो 4x इक्वल टू कितना जाएगा 8, x इक्वल टू 8 और 4 इक्वल टू कितना जाएगा 2। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से मुझे मिल गया ये तो 6 सेंटीमीटर है, क्या रहेगा 2 सेंटीमीटर। और से A तक की जो डिस्टेंस है वो आपको क्या देती है 10 सेंटीमीटर। आपसे ये वाले डिस्टेंस उसने पूछी। चलो कुछ फिक्स करना, बाई PT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मैंने 100 बार समझा दी, कितना चल रहा 90। इसके सामने हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा AO का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बोले तो लिख दो OP का स्क्वायर प्लस बेस लिख दो AP का स्क्वायर। AO कितना चल रहा है AM का स्क्वायर, OP कुछ चल रहा है नहीं, OP स्क्वायर प्लस AP कुछ चल रहा है, अभी निकालना कितना चल रहा है 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। OP बोले तो क्या चल रहा है रेडियस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 36। तो 136 को इधर लेते हो माइनस R का स्क्वायर। तो 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अंडर रूट 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा R इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया।
ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, दो सर्कल है ना, इस सर्कल की टेंजेंट बड़े वाला सर्कल में जो कोड है वो उसको टच करते हुए जा रहा है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इसको क्या नाम दे देते हैं बी। ठीक है, आपके क्वेश्चन का पता नहीं है, मेरी बुक में जो लिख रखा इसको ओ दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं सी। इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो आपसे इस कोड की डिस्टेंस पूछ रहा है, कोड की क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। मैंने इसको क्या मान लिया x, ये भी क्या रहेगा x, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है, कौन सा परपेंडिकुलर, OC परपेंडिकुलर है किस पर, इस AB लाइन पर। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा, प्लस किसका काम भी कर रहा है, यहाँ पर बाइसेक्टर का काम भी कर रहा है। कुछ नहीं करना, बाई पी हाइपोटेन्यूज कर्व लगाना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा OA का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो OC का स्क्वायर प्लस बेस बोले तो क्या हो जाएगा AC का, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे x का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस x का स्क्वायर। ये 25 माइनस 9 इक्वल टू x का स्क्वायर, 16 इक्वल टू x का स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16, x इक्वल टू 16, x की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं AC प्लस BC, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस आ रही है, ये भी 4 रहेगी और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। आपके क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इसको O नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं Q नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मेरे जो क्वेश्चन है उसमें मुझे ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये रेडियस फाइंड आउट करनी है, और ये बड़ा दे रखा 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट कहाँ गलती करता है उसका ध्यान रखना है। ये टेंजेंट है 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड में से इसका काम करेगी हाइपोटेन्यूज। कुछ नहीं करना, बाई h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बोले क्या चल रहा है OP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बोले तो OQ का स्क्वायर प्लस बेस बोले तो क्या चल रहा है PQ का। OP क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर इक्वल टू OQ कितना दे रखा है R का स्क्वायर प्लस PQ कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लड़का लड़की गलती करता है उसका ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर जाएगा 64। तो 100 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 64 नहीं होगा 16 होगा ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा 84 इक्वल टू R का स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इसको कि बच्चा बच्ची कहाँ गलती करता है, इसका ध्यान रखना। तो ये आपका R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 84, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा √ 84। R इक्वल टू इसका 84 का फैक्टर करो, 2 का डिवाइड करो 42 टाइम, 2 का डिवाइड करो 21 टाइम, ये आ जाएगा 2 × 2 × 21। तो ये √4 हो जाएगा, √4 की वैल्यू कितनी थी R इक्वल टू 2 √21 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा। बोर्ड में से गूगली डाल सकता है,
लड़का लड़की गलती कर देता है, उसको लगता है कि इसका वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके।